हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पलक द पाथ फाइंडर। और जैसा कि आपको बताया था कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आके कंटिन्यू कर रहे हैं और जो नहीं आए हैं वो आके अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये तुम चुप बैठ जाओ भाई, चुप बैठोगे तभी आप अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये तो रहेगा इनका बीच बीच में। तो हमने स्टार्ट कर रखा था मोशन इन वन डायमेंशन, और अब हम करेंगे क्या, एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन से पहले जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हमने पढ़ी थी। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी में हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस था, इनकी जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या थी, वेक्टर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी, और स्केलर जो क्या था, हमारा डिस्टेंस था। यूनिट और डायमेंशन जो है वो क्या होती है, इनकी सेम होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में भी क्या था, स्पीड और वेलोसिटी में भी क्या था, स्पीड और वेलोसिटी भी हमारी सेम इनकी ही तरह, यानी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो क्या थी, हमारी वेलोसिटी थी। ठीक है, और ये क्या है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जो हमारा डिस्टेंस में चेंज आता है वो हमारा स्पीड होगा, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, वेलोसिटी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो वो किस वजह से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को जो वो है ना हमारा डिस्प्लेसमेंट वो शो करता है, और इसको कौन शो करता है, स्पीड को, स्पीड को हमारी डिस्टेंस बताती है। ठीक है, अब हमने जो पढ़ना है आज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और स्पीड इनकी भी यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन में अब हम क्या देखेंगे, देखिए, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, एक्सेलरेशन कहलाएगा। वो हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, dv by dt। एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी और अगर इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा हुआ है वेलोसिटी पे, है ना, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी में चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आना, वही क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसी होगी एक्सेलरेशन, हमारी जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट dv by dt है ना, यानी वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकंड, और हमारा टाइम क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे तो हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई, मास तो है नहीं, m0 l1 और t-2, ये हमारी यूनिट रहेगी, और यही क्या रहेगी हमारी डायमेंशन, l1 t-2, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायरेक्शन पूछ ली जाती है आपसे, अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए भी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी हुई है। किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हुआ है हमारा, वो क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्लियर है, यहाँ से क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट हमारी क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी, l1 t-2, और अगर डायरेक्शन पूछ ली जाती है तो डायरेक्शन हमारी वही डायरेक्शन होगी जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
जैसे कि स्पीड में पढ़ा था, वेलोसिटी में पढ़ा था, इसी तरह से क्या होगा, एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होंगे। कौन कौन से टाइप्स होंगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए बाय डेफिनेशन फर्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि हमने वेलोसिटी और स्पीड में पढ़ा था ना कि हम बाइक लेके जा रहे हैं और एट प्रेजेंट एकदम से आपकी नज़र पड़ती है आपके स्पीडोमीटर पे, तो आप क्या देखते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बाइक की क्या स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड आपकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। और ऐसा एक्सेलरेशन हमारा क्या कहलाएगा, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो, वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो क्या डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट लगा के, ये क्या हो जाएगा, dv/dt, ठीक है, या फिर डेल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज में क्या होता है, सबका सम, भाई टोटल कितनी हमने निकालनी है, इसमें एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन एवरेज कब होगा हमारा, जब हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी यानी है ना v2 माइनस v1 हमारा, और जो टोटल टाइम होगा, जो हमारा टोटल टाइम होगा वो हमारा क्या रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले एक चीज बताती हूँ मैं आपको कि जो हमारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन किस पे होगा, हमारा डिपेंड किस पे करेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा हमारा वेलोसिटी पे। उसके लिए किस चीज में चेंज आना चाहिए, फर्स्ट उसके मैग्नीट्यूड में, सेकंड उसके डायरेक्शन में, या फिर बोथ, दोनों चीज में अगर चेंज हो, है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनमें चेंज कैसे आएगा वो देखिए आप। अगर हमने सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, अगर सर्कुलर है तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब इसके वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। अगर पार्टिकल यहाँ है तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, पार्टिकल घूम के आया, उसकी वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ये होगी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, हमारा जो एक्सेलरेशन होगा उसमें चेंज हो जाएगा, कब, जब हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, जब हमने क्या किया है, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, जब हम किसी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज हो सकता है, देखिए जो ड्यू टू ग्रेविटी है, कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ उछाला और वो वापस नीचे की तरफ थ्रो, वापस कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, किसकी वजह से, जी की वजह से, किसकी वजह से, जी की वजह से। तो यहाँ जब गया था तो उसका मैग्नीट्यूड अलग था, लेकिन क्या होगा, जब वो वापस आएगा तो उसके मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। डायरेक्शन चेंज किस में हो सकती है, हमारी सर्कुलर मोशन में। अगर हमारा मोशन सर्कुलर है तो उसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हमारा डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड में चेंज हमारा कैसे आएगा भाई, अगर कोई चीज़ हमने ऊपर की तरफ उछाली है और फिर वो नीचे आके गिर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है। अगर बात की जाए दोनों की, अगर बात की जाए दोनों की, तो दोनों चेंज कैसे होंगे, जो हम 2D में पढ़ेंगे वैसे आगे, जो पैराबोलिक पाथ होता है हमारा, है ना। सर्कुलर को भी हम 2D में ही पढ़ेंगे। तो
तो देखिए पैराबोलिक के लिए हम क्या करेंगे, हमारी स्टार्टिंग की वेलोसिटी ये थी, ठीक है। अब ये क्या होगी, जैसे जैसे आगे आती जाएगी ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है और उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसमें क्या कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन की जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया है फिर वो नीचे आके गिरा है, इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। और अगर हमारा पाथ जो पैराबोलिक है, अगर हमारा पाथ जो पैराबोलिक होगा तो इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों में चेंज आ रहा है। अब हम बात कर रहे थे हमारे यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा वो देखिए, A body is said to have uniform acceleration if magnitude and direction of the acceleration remains constant during particle motion। जब तक हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है, तब तक उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कब कांस्टेंट रहेंगी, जब वो किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएंगी, जब वो क्या होगा, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगा। तो ऐसा हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, जिसमें क्या हो हमारा मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या हो हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, ठीक है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हमारी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और वो कांस्टेंट कब रहेगी, वो हमारी कांस्टेंट जब रहेगी जब हम किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इसका कन्वर्स हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, अ बॉडी इज सैड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या फिर दोनों ही चीज़ों में क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए। और इसका एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वो चेंज कैसे आ सकता है, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन होगा, अगर सर्कुलर मोशन होगा तो इसका मतलब क्या है, उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और वो वापस आके गिरता है तो इसका मतलब क्या है भाई, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दोनों चीज़ चेंज कब होंगी, जब हमारा कोई पाथ क्या हो, इस टाइप से आपने कोई चीज़ ऐसे फेंकी है ऊपर और वो कहीं जाके छत पे ही अटक गई, ठीक है, तो या फिर वापस नीचे आके कहीं गिर रही है, इस टाइप से मोशन में, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैराबोलिक। और जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या फिर दोनों ही चीज़ें एक साथ भी चेंज हो रही हो तो ऐसा हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रॉन्ग राइट स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, कंडीशन देखिए, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये कह रहा है अगर हमारा एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ध्यान रखो, हम वेलोसिटी में पढ़ के आए थे, हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। मोशन यूनिफॉर्म तब होता है जब हमारी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी अगर वो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। 2 पॉइंट आएंगे इससे नेक्स्ट, और ये इसमें डाउट नहीं करना है, दोनों ध्यान रखना है आपको। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और हमारा जो मोशन होगा भाई वो यूनिफॉर्म रहेगा। हमारा जो मोशन होगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। किस कंडीशन में, अगर एक्सेलरेशन जीरो है देन वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आई है मींस एक्सेलरेशन जो मोशन है वो क्या रहेगा, हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को। और नेक्स्ट देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जीरो हो, अब हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाता है तो इसने कहा है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन मोशन, ध्यान रखो, मोशन क्या हो जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एंड इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट,
फर्स्ट केस में इसमें हमारा मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन रहेगा नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म भी कह सकते हो जिसको आप, ठीक है। ये बात दोबारा देखो, हाउएवर इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मींस एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन मोशन कैसा रहेगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। मोशन उस टाइम हमारा क्या रहेगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन सेकंड केस देखिए, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, देन बोथ मोशन और एक्सेलरेशन दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे भाई, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे। मोशन भी और एक्सेलरेशन भी दोनों क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान से पढ़िए इस पॉइंट को, दोबारा पीछे वाली स्लाइड दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। देखो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है मोशन कैसा, यूनिफॉर्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इसने दो बातें कही हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मींस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन मोशन दोनों ही केसेस में क्या रहेगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म। चेंज कहाँ आया, सिर्फ इस एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन है आपके लिए, अब ध्यान दे लो ध्यान से। अगर पोजीशन x है किसी पार्टिकल की जो वेरी करती है टाइम के साथ, ठीक है, और हमारा जो इसने x की वैल्यू बताई है वो बताई है at² माइनस bt की क्यूब, तो एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल की कह रहा है विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगी। टाइम निकालना है भाई, बताओ जरा सोच के बताओ, अब निकालो कॉपी पेन और जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर दो। A B C D में से क्या आएगा, एक्सेलरेशन 0 के इक्वल पुट करना है, टाइम बताना है, t की वैल्यू निकालनी है, इनमें से t की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी से। सॉल्व करो और जल्दी से इसका आंसर निकाल के दो। x की वैल्यू आपको दी गई है और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन तक जितना पढ़ा है उसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन है ये। देखो, अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी हो भाई तो क्या करेंगे, dx बाय dt डेरिवेटिव कर देंगे, क्या आ जाएगा 2at माइनस ऑफ 3bt की स्क्वेयर। लेकिन निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, तो क्या करनी पड़ेगी dv बाय dt, है ना। इसको सॉल्व करोगे क्या आया, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2a रह जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6bt c आएगा। वेरी गुड, c आएगा। कैसे आएगा, अब सोल्व हमने कुछ तो कर ही लिया, थोड़ा सा और देख लो कैसे आया। ऑप्शंस गायब होगी हमारी, हाँ अब ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट थी, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब इसने कंडीशन क्वेश्चन में कही थी भी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो, 2a माइनस 6bt इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना है, t निकालना है, ठीक है। तो t हमारा कैसे आ जाएगा भाई, उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 6bt, और जब t निकालेंगे तो क्या आया 2a बाय 6b, और किसको कैंसिल आउट किया तो हमारा आता है भाई a बाय 3b, और ये जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है किसमें है, C में है, ठीक है। तो C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ टाइम के। डिस्टेंस जो है वो किसके स्क्वायर है, टाइम की स्क्वायर के।
अब पार्टिकल ट्रेवल करेगा इनमें से किसके साथ? पार्टिकल किसके साथ ट्रेवल करेगा, जल्दी से बताओ। इनमें से क्या कंडीशन हो सकती है? क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। इसने कहा है जो डिस्टेंस है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है? टाइम की स्क्वायर के साथ। अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2t। क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। एक्सेलरेशन करो, इसको डेरिवेटिव करो तो ये रह गया 2। क्या इसमें कोई चेंज आया हमारा? इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, है ना। यहाँ पे क्या था? ये चेंज कब आता? जब इसमें 2t होता तो फिर हम कहते भी उसमें चेंज, लेकिन यहाँ t तो नहीं है। इसका मतलब क्या रहा है हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा है। दोबारा देख लो, डिस्टेंस क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट हमारी टाइम की स्क्वायर थी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? टाइम की स्क्वायर के। वेलोसिटी क्या थी? ट्वाइस ऑफ टाइम हो जाएगी। एक ही बात है, सेम उसको ट्वाइस कर दो या उसकी स्क्वायर कर दो। एक्सेलरेशन भी क्या है? 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या है भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस व्हेन। किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब चेंज होगा, ये पूछा गया है। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस व्हेन, कब चेंज होगा? जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, दोनों चीज चेंज हो, या फिर खाली स्पीड में चेंज हो। सी, है ना। अभी अभी पढ़ के आए हैं ये चीज तो हम, कि एक्सेलरेशन कब चेंज होता है? एक्सेलरेशन में चेंज कब आएगा? जब क्या हो भाई? उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए, उसकी डायरेक्शन में चेंज आए, या फिर दोनों चीजों में। तो इसका मतलब हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और हमारी ये करेक्ट ऑप्शन दे रखी है सी, यानी बोथ ऑफ चेंजेस। अब बताया गया है क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट दी गई है, x दिया गया है आपको 2t की स्क्वायर प्लस t प्लस 5। एक्सेलरेशन निकालना है, इनमें से क्या होगा? जल्दी से सॉल्व करके बताओ जरा। पहला क्वेश्चन किया था आज, सेम वैसा ही है। वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने। कर दो। dx बाई dt यानी वेलोसिटी आएगी कितनी? कितनी हो जाएगी भाई? 4t। इधर क्या रह जाएगा? ये तो 0 होगी टर्म। अब निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। इसने पूछा क्या है? एक्सेलरेशन। और ये हमारा क्या रह जाएगा? ये कांस्टेंट 4a आएगा। ये पागल बनाने के लिए दिया गया है तुम्हें, ठीक है। तो हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू है भाई क्या? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ देखिए, द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कैसा हमारा पार्टिकल का पाथ होगा ये आपको बताना है। अगर उसका फोर्स फिक्स कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो गए भाई? फिक्स हो गए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर फिक्स हो गए, इसका मतलब उनका पाथ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड, और सबसे पहले हमने यही चीज पढ़ी थी 1 डायमेंशन में, उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए इज आवर करेक्ट आंसर, यानी जो मोशन है हमारा वो क्या रहेगा? 1 डायमेंशन में रहेगा, और हमारा जो पाथ है वो क्या हो गया भाई? स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आज कंप्लीट हो गया है, और साथ साथ कुछ हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आगे करेंगे। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी आगे अपनी क्लासेस कंटिन्यू करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है या कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।